डियर स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा टॉपिक है एमडी-कैट का एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखना है क्वांटम नंबर्स को। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वांटम नंबर का 1 बाय 1 लेक्चर डिस्कस कर लिया था। 2-3 और इम्पोर्टेंट बातें जो हम कंबाइन करके क्वांटम नंबर में देखेंगे, वो इन डिफरेंट एमसीक्यू से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। तो सब शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? 2 इंटू 12+1 से, या 2n² से, या फिर हम निकाल सकते हैं 12+1 से, या फिर हम निकाल सकते हैं 2 इंटू n+1 से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला फार्मूला तो हमने ऑर्बिट के लिए पढ़ लिया था कि ऑर्बिट में हम ये वाला जो फार्मूला है ये ऑर्बिट के लिए है, यानी ऑर्बिट को शेल भी कहते हैं। KLMNO उनके लिए है, KLM वगैरह के लिए। ये वाला फार्मूला है सब शेल्स के लिए, 2 इंटू 12+1। ये है सब शेल के लिए, जिसमें हमने देखा था S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और फिर हमने देखा था कि जो ऑर्बिटल होता है उसमें तो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो किसी भी ऑर्बिटल में आते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये 3 फार्मूले याद रखने हैं। एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये हमारे पास जो ऑर्बिट है, अगर हमने ऑर्बिट में सब शेल निकालने हों, ऑर्बिट में सब शेल निकालने हों, या फिर हमने इसमें ऑर्बिटल निकालने हैं, यानी ऑर्बिट है, ऑर्बिट क्या होते हैं? KLM, जबकि SPDFG ये होते हैं सब शेल। ये होता है, सॉरी, दिस इज ऑर्बिट। ऑर्बिट में हमने फाइंड करने हैं। ये ऑर्बिट हमारे पास क्या होते हैं? KLM, ये होते हैं SPDF, जबकि ये होते हैं इनकी डायरेक्शन, जैसे PX है, जैसे PY, PZ वगैरह वगैरह। अब ऑर्बिट में ऑर्बिटल निकालने का जो फार्मूला है, अगर हम ऑर्बिट में डायरेक्ट चेक करना चाहते हो ऑर्बिटल कितने हैं, तो सिंपली n की वैल्यू का स्क्वायर ले लें, क्योंकि आप इसको n से लिखते हैं। n की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, ऑर्बिटल आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल 1 आएगा। n की वैल्यू 2 है तो आप स्क्वायर लें, सेकंड ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल आएंगे n का स्क्वायर लेने से। n की वैल्यू 3 है तो थर्ड ऑर्बिट में 9 ऑर्बिटल आएंगे। अब अगर आपने ऑर्बिट में सब शेल चेक करने हैं, यानी ये ऑर्बिट है, इसमें सब शेल देखने हैं, तो ये सिंपली n की वैल्यू के इक्वल होता है। यानी n की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिट में सब शेल भी एक ही आएगा, n की वैल्यू 2 है तो सब शेल 2 आएंगे, n की वैल्यू 3 है तो सब शेल 3 आएंगे। तो ऑर्बिट में ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला n², ऑर्बिट में सब शेल इक्वल टू n होते हैं। सब शेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं? सब शेल में ऑर्बिटल निकालते हैं m इज इक्वल टू 2l+1 के फार्मूले से। l की वैल्यू 0s के लिए है और फिर 1 2 3। तो ये फार्मूला है सब शेल में ऑर्बिटल निकालने का। तो ये 3 फार्मूले और याद रखिएगा क्वांटम नंबर के बारे में। तो यहाँ पर चूंकि सब शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आंसर बन जाएगा अल्फा। एक और एमसीक्यू है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड। देखते हैं कौन सा सेट अलाउ नहीं है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि ये वो अक्सर पूछेगा, कौन से क्वांटम नंबर अलाउ नहीं होते। एक बात याद रखनी है, n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होती है। एक तो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा होता है l की वैल्यू या तो m से बड़ी होती है या फिर m के इक्वल होती है। ये 2 बातें। अब यहाँ से देखें, n की वैल्यू 3 है, l की 2 है, ठीक है। n की वैल्यू l से बड़ी है और l की वैल्यू m से बड़ी है, ठीक है। ये वाला फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। n की वैल्यू l से बड़ी है, ये भी ठीक है। और l की वैल्यू m से बड़ी है, ये भी ठीक है। n की वैल्यू l के बराबर कर दी, ये कभी हो ही नहीं सकता। n की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, तो इसका मतलब है ये वाला क्वांटम नंबर अलाउ नहीं है।
ये अलाउड है क्योंकि n की वैल्यू l से बड़ी है और l और m बराबर हैं। l और m बराबर हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, ये l की वैल्यू बड़ी होगी। n की वैल्यू l के कभी बराबर नहीं आ सकती, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो C बनेगा। तो इस तरह हम अलाउड क्वांटम नंबर का पता कर सकते हैं कि कौन सा अलाउड है और कौन सा अलाउड नहीं। एक और एमसीक्यू देखें, क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3d ऑर्बिटल्स आर। n और l की वैल्यूज दी हुई हैं, तो हमने बताना है इनमें से कौन सी 3d के लिए है। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, जो वैल्यू साथ दी होती है, फॉर एग्जांपल ये 3d है, ये जो नंबर दिया होता है ना ये n होता है, यानी ये तीसरे शेल का सब शेल है, तीसरे ऑर्बिट का सब शेल है, तो n तो 3 होगा। n तो सब में 3 है, इसका मतलब है इससे हमें आइडिया नहीं हो सकता, n सब में 3 दिया हुआ है। अब d है, आपको पता है l की वैल्यू 0 हो तो s, l की वैल्यू 1 हो तो p, और 1 हो तो ये हमारे पास p, और जब l की वैल्यू 2 होती है तो d होता है। इसका मतलब है d है तो फिर l की वैल्यू 2 होगी, तो हमारा आंसर बन जाएगा N3L2। तो इस तरह ये कुछ और कॉन्सेप्ट थे क्वांटम नंबर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।